नरेंद्र दामोदर दास मोदी, योगी आदित्यनाथ और धीरेंद्र शास्त्री, आज ये तीनों मेरे इस वीडियो के मेन किरदार होंगे। और इसलिए आज मैं सिर्फ सत्ता की ही बात नहीं करूँगा, बल्कि सनातन धर्म की भी बात करूँगा। हाँ, वही सनातन धर्म जिनके लिए करोड़ों हिंदू अपना जान तक देने के लिए तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री की। जब से इनका कदम बागेश्वर धाम में पड़ा, तब से भारत में सनातन धर्म का एक अलग ही डंका बजने लगा। ऐसा लगता है जैसे भारत में महावीर हनुमान जी का कदम पड़ चुका है। वैसे कुछ लोग तो उन्हें ईश्वर ही मानते हैं, और मैं भी उन्हें इसी का दर्जा दूंगा, क्योंकि जब वे किसी का पर्चा खोलते हैं तो वो चीज़ किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वैसे कुछ लोग उन्हें फ्रॉड बाबा के नाम भी दिए, लेकिन जब वे लोग उनके पास गए तब उन्हें समझ आया कि क्या है धीरेंद्र शास्त्री। था कि इस पे कॉल कर ले और बात कर ले, तो मैंने बोला मम्मा ये फ्रॉड है, कि किसी ने 10,000 ले लिया, ये ले लिया। तो मेरे को एक मौका मिल गया, तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल करके बोला, देखा फ्रॉड चल रहा है और आप किसी का भी नंबर भेज देते हो। बाबा लोग होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं सत्संग को। तो मैं तो यही सोची थी ये सब सेटिंग होता है, क्या होता है। तो बाबा जी आपने तो बुला लिया, और वही मेरे मन में क्या हो रहा था, आप जब बुला रहे थे तो कहीं यकीन आता था, फिर लगता था अच्छा कहीं इन्होंने पर्चा तो नहीं देख लिया, अच्छा वो कहीं इसने उसको इन्फॉर्मेशन दी हो, फिर उस आगे से आगे तो नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो लग रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ, को यकीन होना शुरू हो जाता। जो धोखा मिला उस पर चर्चा करें। हो 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 आपको सब पता है। अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है, तो अभी डर लग रहा है। इनके वजह से विदेश में भी सनातन धर्म का डंका बजने लगा। इनके वजह से हम लोग प्राउड फील करते हैं सनातन होकर के, क्योंकि विदेश में भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हो गए। तो इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए। बड़े बड़े नेताओं, एक्टर्स और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी इतना सारा भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते जितना धीरेंद्र शास्त्री के आने से हो जाता है। जहाँ भी धीरेंद्र शास्त्री जाते हैं वहाँ लाखों में भीड़ जमा हो जाती है, और ये भीड़ ना तो पैसे देकर बुलाई जाती है और ना ही मारपीट करके। ये तो सिर्फ लोगों का विश्वास है। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी का कदम जब यूपी में पड़ा, तब वहाँ के कुछ लोग योगी जी से बहुत ही परेशान रहते थे और उन्हें किसी कारण में फंसाने की कोशिश करते थे। लेकिन योगी जी ठहरे एक राम भक्त, जिन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। श्री राम का नाम लेकर हर मुश्किल को पार कर जाते थे। योगी जी राम और जनता को ही अपना मानते थे, और इनसे प्रेरित होकर लोग भी सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानने लगे। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को योगी का भगवा रंग पसंद नहीं। उन लोगों को अभी भी लगता है कि ये सब कुछ ठग है, और सच्चाई यह है कि वैसे लोग कभी भी अपने काम में सफलता नहीं पाते। सनातन होना ही प्राउड फील कराता है, और कुछ लोग इसे समझना नहीं चाहते। योगी जी सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म मानते हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं, और इस बात से सभी हिंदू सहमत है। जब योगी जी माफिया जैसे लोगों को मिट्टी में मिला सकते हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते। योगी जी के बारे में इतना ही कहने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बाकी तो आप लोग योगी जी को अच्छी तरह समझते ही है। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने में मोदी जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और सनातनी को भी ऊंचाइयों पर ले जाने में मोदी जी पीछे नहीं हटे। सबको पता है कि मोदी जी एक सच्चे देशभक्त और सच्चे सनातनी भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। मोदी जी के आने से पहले बहुत से लोग हिंदू होकर भी सनातन धर्म को नहीं मानते थे, और मोदी जी के आते ही देश में हिंदू धर्म जागने लगा। बहुत सालों तक राम मंदिर बनने पर विरोध हो रहा था, लेकिन मोदी जी के आने से राम मंदिर भी बनने लगा। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का।
मोदी जी कहते हैं सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने का एक अंतर्निहित चेष्टा है। और आपको बता दें कि सबसे प्राचीन धर्म सनातन ही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कोई आम इंसान नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई और जिस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई उस जगह का नाम भी मोदी जी ने शिव शक्ति दे दिया। चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इससे हिंदू धर्म के लोग तो खुश हो गए, लेकिन कुछ लोग इस पे सवाल भी उठाने लगे। अब तो मोदी जी ने इंडिया का नाम भी भारत कर दिया और इससे भारत के कुछ लोग बहुत ही हैरान हैं। लेकिन मोदी जी ने बताया कि विष्णु पुराण में कहा गया है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है और उनकी संतान है भारतीय है। विष्णु पुराण में कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। वर्षों से हमारा देश भारत ही रहा है, तो आज जब ऑफिशियली भारत नाम दिया जा रहा है तो कुछ लोगों को इससे परेशानी कैसी हो रही है। आप लोग बहुत से लीडर्स, प्रेसिडेंट्स और भी कुछ लोगों को अच्छी तरह समझते होंगे और जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर मोदी जी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इन तीनों के ना होने से हमारा भारत कैसा होता ये हम सोच भी नहीं सकते। आप लोग कुछ देर के लिए ये सोच लो कि रामायण में भी 3 लोग सबसे बड़े योद्धा थे, हनुमान, लक्ष्मण और श्री राम। और भारत में भी 3 बड़े योद्धा, धीरेन्द्र शास्त्री, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी। अगर आज हिंदुओं के अंग अंग में सनातन जाग रहा है तो बस इन 3 लोगों की वजह से। अगर भारत में कांग्रेस का सरकार बना तो सनातन को दबाने की कोशिश की जाएगी और ऐसा कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है तो मोदी जी को जिताना ही पड़ेगा। आज के वीडियोज में बस इतना ही। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतजार रहेगा। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।